हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप भी इंडिया पोस्ट जीडीएस के द्वारा 2026 में आई गई दूसरी सबसे बड़ी भर्ती का जीडीएस की सबसे बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार खत्म हो गया है, जिसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गए हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ओपन करके देखेंगे और सबसे लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं डाक विभाग की नई भर्ती के बारे में। यह जीडीएस के बाद 2026 की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है। इसमें कोई भी महिला कोई भी पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह ऑल इंडिया लेवल कोई भी स्टेट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के इसके अंदर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें इसमें पोस्ट नेम की, तो यह है स्किल्ड आर्टिसंस की यह पोस्ट रहने वाली है जो ग्रुप सी के अंदर आती है। तो इसके अंदर बात करें, यह बिना इंटरव्यू सीधी भर्ती रहने वाली है और बिना फिजिकल यह भर्ती रहने वाली है। बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 8वीं पास होना चाहिए और इसमें अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस होता है। बात करें इसमें एज लिमिट की, तो इसमें 18 सबसे कम उम्र चाहिए और मैक्सिमम एज इसमें 45 साल की होनी चाहिए। और इस भर्ती में सिर्फ ट्रेड टेस्ट होगा और जिसका सभी का सिलेबस आपको डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो बात करते हैं इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 रहने वाली है। उससे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के और दिए गए पते पर दिए गए टाइम से पहले आपको वहां पर भेजना होगा ताकि आपका भी सिलेक्शन जल्दी से हो जाए। और अगर इस भर्ती से रिलेटेड आपको कोई भी लिंक चाहिए, नोटिफिकेशन लिंक, अप्लाई लिंक चाहिए, तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और आपको वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा जहां पर आने वाली सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक वहां पर आपको मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाले सभी वीडियो, सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं वीडियो में बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यह है डाक विभाग भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है और अप्लाई फॉर्म इसके लिए भरने हैं। तो इसमें डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं इसमें डिपार्टमेंट के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो ये इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से यह है भर्ती रहने वाली है। बात करें इसमें पोस्ट नेम की, तो ये इसमें स्किल्ड आर्टिशियन ग्रुप सी की तरफ से यह है भर्ती रहने वाली है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो इसमें बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है और इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से लास्ट डेट इसकी 31 मार्च 2026 रखी गई है। बात करें इसमें अप्लाई मोड, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अप्लाई मोड ऑफलाइन मोड रहने वाला है। आप इसमें ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिलअप करके दिए गए पते पर, दिए गए एड्रेस पर आप उसको टाइम से पहले आपको भेजना होगा। तो चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास होना चाहिए। उसके बाद में जो भी क्वालिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन में डिटेल से दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम चेक कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। बात करते हैं एज लिमिट की, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इसमें 40 होना चाहिए। और SC ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन और OBC में 3 साल का भी एज रिलैक्सेशन में दिया गया है। बात करें इसमें वैकेंसी डिटेल्स की, तो स्किल आर्टिसंस के ग्रुप सी विभाग के अंदर यह भर्ती रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी की कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब रहने वाली है, इसमें कोई भी मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें सैलरी की, तो ये इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से रूल्स के अनुसार ये इसमें सैलरी रहने वाली है। बात करें इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसमें जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है, 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और SC ST और PWD कैटेगरी के लिए इसमें
कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। तो इसमें बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, ये तो इसमें सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा जिसका सिलेबस आपको डिपार्टमेंट देगा। उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी पूरी स्टेप आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमको दिए गए हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक, डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि डिपार्टमेंट द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या हमको बताया गया है। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने खुल के आता है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसमें हमको डेट के बारे में बताया गया है कि यह 20/2/2026 को नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इसमें बताया गया एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बताया गया। इसमें स्किल आर्टिसंस के बारे में बताया गया। जनरल सेंटर सर्विसेज ग्रुप सी की तरफ यह भर्ती रहने वाली है। इसमें पोस्ट के नाम भी बताए गए, एमबी मैकेनिकल, एमबी इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, टायरमैन, ब्लैक स्मिथ के बारे में इस नोटिफिकेशन के अंदर हमको बताया गया है। और जैसे ही हम इसमें थोड़ा नीचे आते हैं, इसमें हमको बताया गया है सैलरी के बारे में। इसमें 19,900 हमारी सैलरी रहने वाली है सेकेंड लेवल के अनुसार, और 7th पे के अनुसार रहने वाली है। लास्ट डेट के बारे में बताया गया है ऑन बिफोर 31/3/2026 शाम को 5 बजे तक यह भर्ती खुली रहने वाली है। तो उससे पहले पहले आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो इसमें बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि इसमें एलिजिबल कौन रहने वाला है। तो इसमें एज लिमिट की बात करें तो 1/7/2026 को आधार मानते हुए इसकी मैक्सिमम एज 40 रहने वाली है, और मिनिमम एज आपकी इसमें 18 रहने वाली है। इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC और ST, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है OBC कैटेगरी वालों को। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमको बताया गया है ए सर्टिफिकेट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज है उसमें आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रेस्पेक्टिव ट्रेड में। या अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 8th पास होनी चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस ट्रेड से रिलेटेड। तो इसमें बात कर लेते हैं दूसरे क्वालिफिकेशन की। ए कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिक, यानी जो भी कैंडिडेट मैकेनिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मोटर व्हीकल पोस्ट के लिए, उसके पास शुड पजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस HMV और LMV टू ड्राइव हेवी और लाइट व्हीकल्स, कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जो ड्राइव हेवी और लाइट व्हीकल्स को ड्राइव कर सके। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो इसमें सिलेक्शन ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस शैल बी मेड फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द कैंडिडेट प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ओनली फॉर द मैकेनिक पोस्ट बाय मीन्स ऑफ कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट। अगर आप मैकेनिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। द डेट एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट विद सिलेबस विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स एट देयर कोरिस्पोंडेंस एड्रेस इन द होल परमिट। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको टेस्ट और सिलेबस की डिटेल उनके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। नो इंटीमेशन विल बी सेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर एप्लीकेंट्स हु आर नॉट एलिजिबल, और जो भी एलिजिबल नहीं होंगे उनको डिटेल्स नहीं भेजी जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं 3 नंबर पॉइंट के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड एज पर एप्लीकेशन फॉर्मेट अटैच। तो जो भी इस नोटिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है उसी के हिसाब से आपको एप्लीकेशन भरना है। एप्लीकेशंस विच आर नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल बी समराइजली रिजेक्टेड, और जो भी इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं होगा उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं 4थे नंबर पॉइंट के बारे में। द सक्सेसफुली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अंडरगो ए प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो भी सक्सेसफुली कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वो 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंदर रहेंगे, इनकी निगरानी के अंदर रहेंगे। अगर आप कोई भी गलती नहीं करते हैं तो 1 साल के बाद में इस जॉब के लिए परमानेंट हो जाओगे।
तो यहाँ पर हमको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आपके पास एज प्रूफ होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, SC ST और OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और EWS कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपके पास ट्रेड एक्सपीरियंस है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ OBC अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड यानी साइन करके इस डॉक्यूमेंट के साथ ऑफलाइन फॉर्म भेजना होगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं इस फॉर्म को, ऑफलाइन फॉर्म को आपको कहाँ पर भेजना होगा। तो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, पूरा एड्रेस दिया गया है। आप इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म स्पीड पोस्ट करना होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय एनी अदर means will be rejected and the application of multiple trades will also be rejected। अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेड पर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसमें लास्ट में 8 नंबर पॉइंट बताया गया है, द लास्ट डेट इसकी 31/3/2026 की है, 5 बजे तक आप इसमें भेज सकते हैं। उसके बाद में बताया गया है विदाउट सेल्फ अटेस्टेशन विल बी रिजेक्ट, कि अगर आप बिना सेल्फ अटेस्टेड किए अगर भेजते हो फोटोकॉपी तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको सभी फोटोकॉपी पर अगले सिग्नेचर करके भेजने होंगे। तो चलिए लास्ट में हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको बताइए ये 500 रहने वाली है, जो नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, और इसमें ST SC और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहने वाली है। आपको ये फ़ीस पेमेंट करना होगा। अगर आप ये फ़ीस का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन की, कि आपको एप्लीकेशन का यह फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप ये फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेटेस्ट फ़ोटो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पर लगानी है। उसके बाद में जैसे ही थोड़ा नीचे चलेंगे आपको यहाँ पर फुल नेम लिखना है इन ब्लॉक लेटर्स में। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना फादर का नाम ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। उसके बाद में पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड ट्रेड, आपके यहाँ पर पोस्ट के बारे में लिखना है कि कौन सी टेस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है विद पिन कोड के साथ में। उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप करंटली रहते हो विद पिन कोड के सामने। उसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर लिखना होगा। अगर आप कोई भी डिटेल मिस कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिटीजनशिप सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ DD MM और YY के अनुसार यहाँ पर लिखनी है। फिर आपकी एज बतानी है 1/7/2026 के अनुसार आपकी क्या एज रहने वाली है। और रिजर्व कैटेगरी के बारे में आपको बताना है कि आपकी रिजर्व कैटेगरी है या नहीं। और आपको यहाँ पर कैटेगरी के बारे में बताना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, आपकी नेम ऑफ स्कूल 8th में आप कौन सी स्कूल में थे, और ईयर ऑफ पासिंग कौन सी ईयर में आपने 8th पास की थी। उसके बाद में टेक्निकल क्वालिफिकेशन बताना है, अगर आपके पास कोई है तो ट्रेड एक्सपीरियंस बताना है आपके पास अगर कोई है तो। उसके बाद में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल लिखनी है। फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर नंबर बॉटम ऑफ IPO के आपके यहाँ पर डेट और प्लेस लिखना है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे और भी अदर कास्ट सर्टिफिकेट दिए गए हैं जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आपको सभी एक डिटेल को पूरा भरना है ताकि कोई भी डिटेल मिस नहीं हो और आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। और अगर इस PDF का लिंक, इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर भी आपको यह पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।